मुझे कभी देख रहा हूँ ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आज आती है हमारी जुडिशल सिस्टम की। इंडिया की जो जुडिशल सिस्टम है, हम उसको यदि स्कूल लेवल से हम बात करें तो 3 टायर सिस्टम है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं और आर्बिट्रेशन के भी हैं, लोक अदालत भी है, जहाँ उसको अलग अलग यदि कहने जाए तो लोक अदालत तो पेंडेंसी को खत्म करने का या लोगों को अधिकार जो न्याय पाने का अधिकार है उसका जगह ढूंढने का काम मैं कहता हूँ कि वहाँ दोनों पीड़ित पक्ष जो कई सालों से केस लड़ रहे हैं उनको बुलाया जाता है, समझाया जाता है कि तुमने कितना खर्चा किया, 10 साल से लड़ रहे हो, 15 साल से लड़ रहे हो, तो हमने इतना खर्चा किया। दूसरे वाले को भी बोलते हैं ये और कितना साल लड़ोगे, समझौता करना। तो लोक अदालत में कानूनी प्रक्रिया जो है उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों पार्टियों को फ्रस्ट्रेट करते हैं, पहले मेंटली उसको जिसको कहे कि टॉर्चर कर सकता हूँ कि और जोड़ के जो थक रहे हैं उनके लिए समझौता करने का स्थान वो हमारी लोक अदालत है। दिस इज ऑल्सो सिस्टम टू रिड्यूस पेंडेंसी। अब जजों की बारे में बात हुई, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की भी बात हम यदि करते हैं तो हम हमारे पास में जो क्वालिटी जजेस होना चाहिए वो क्वालिटी जजेस नहीं है। कई जजमेंट आप पढ़ोगे तो आपको उसमें खुद हंसी आएगी। एक आर्टिकल मैंने मिला था, मेरे को आपने भेजा था, फैसला कोर्ट का फैसला था, जज ने कहा गुजरात हाईकोर्ट का है, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला जो जज बोल रहा है मेरे को फैसला पढ़ते पढ़ते मेरे को बाम लगाना पड़ा, इतना हेडेक हो गया। ये हाईकोर्ट के जज की बात है कि गुजरात है, गुजरात का ही है, आपने भेजा था हिमाचल का था, तो हो सकता है क्योंकि कार्य साहब ने मुझे भेजा था। तो हम जजों की क्वालिटी के ऊपर हमारी जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला चार्ज हमको लगाना चाहिए हमारे जजों की क्वालिटी। हम किसको चुनते हैं? हम जो जज को चुनते हैं वो ले आते हैं कहाँ से? जैसे सुप्रीम कोर्ट में है तो मोस्टली 2/3 लोग बाहर से आते हैं। बाकी कोई उसकी सिस्टम नहीं है कि जहाँ हम किसको सिलेक्ट करें किसको न करें। भाई भतीजावाद की तो बात बहुत है जो उसको खुल के लोगों ने कही भी है और कई प्लेटफॉर्म पे चर्चा होती है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। करीब 400 या 600 फैमिली है, उसी में से जज आते हैं। आज सिलेक्शन के लिए हम लोग ने जब ये कॉलेजियम की बात आई थी तो जो सपोर्ट किया हम लोग कॉलेजियम का और डिमांड किया था कि सिलेक्शन ऑफ जजेस कैसे होना चाहिए। तब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की हाई कोर्ट के अंदर तो उनकी एक वैकेंसी निकालने के लिए कैंडेंसी है, आप वहाँ पे वेबसाइट पर डालिए, इन्वाइट मेंबर जो बाहर से है उनको कहिए कि आप अप्लाई करिए, वो अपने बारे में जो भी लिखना है वहाँ पे लिखेंगे और इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक स्क्रूटिनी फॉर एटलीस्ट 20-30 डेज। कि आपने देखा जैसे गोसाई साहब का नाम आया कि जज करना है और मैं उनके एरिया में और उनके कोर्ट में यदि मैंने काम किया है या एज ए लिटिगेट हो या एज ए को एडवोकेट हो, फ्रेंड उनके फ्रेंडली लॉयर हो, तो हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि गोसाई साहब के बारे में क्या इतना प्रॉब्लम है। एक चीज़ आज के दिन में ये जुडिशियल सिस्टम में हम कहें सिलेक्शन ऑफ जजेस में जिसका सदन का अभाव है, आई थिंक जय इंदिरा जी भी एग्री विद मी, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, नो ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं जुडिशियल सिस्टम के अंदर सामान्य लोगों को हम भरोसा देते हैं कि आप कोर्ट में आओगे न्याय मिलेगा, अन्याय नहीं होगा। मगर ये चीफ जस्टिस ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्होंने कहा इनजस्टिसेस या कमिटेड मैक्सिमम इनजस्टिसेस एंड मैक्सिमम ह्यूमन राइट वायलेशंस आर कमिटेड इट इज इन इंडियन कोर्ट्स। ये भी उन्होंने कहा दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम। हम गाँव के लोगों की बात करें, हमारे मैं तो यहाँ पे था आपके भागलपुर के पास में करीब 20-25 किलोमीटर दूसरा कुछ एरिया है, वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, 5 लोगों का मर्डर हुआ था फैमिली के डिस्प्यूट से। दूसरी फैमिली केस लड़कर खत्म हो गई, पर मतलब फाइनेंशियल जिसको कहें तो गरीब लोग थे, फाइनेंशियली थोड़े डिपेंड हो गए।
अब ये जुडिशियल सिस्टम का ये पार्ट है जो हम लीगल एड ट्रेनिंग की बात करते हैं, एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं। इन लोगों को एक्सेस टू जस्टिस कौन करेगा, उनके साथ उनको मार्गदर्शन कौन करेगा? वेयर इज दैट सिस्टम? कागजों में है, आप सारसा में जाइए, नालसा में जाइए, बातों में बहुत बड़ी होगी, मगर जब जमीनी स्तर पर जब चलते हैं तो वहाँ उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ का देता हूँ। नालसा की हेल्पलाइन 15,100 हम लोग छत्तीसगढ़ में चलाते हैं। उसके लिए भी काफ़ी मतलब बहुत मेहनत की, तब जाके उन्होंने जो इसको दिया पायलट प्रोजेक्ट। हम लोग ने यही कहा कि आपकी जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रही है, यू अलाउ अस टू परफॉर्म, हम इसको करके दिखाएंगे एंड विद इन 1 ईयर हमारा जो रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ उसको पब्लिश भी किया, 150 पेज का रिपोर्ट किया है। छत्तीसगढ़ में 5 साल के अंदर 5,000 केस टोटल जो एक्सेस टू जस्टिस में हुए, 5,000 केस इन 5 ईयर्स, 1,000 केस से कम एवरेज आती थी पर ईयर। एंड इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ आवर हैंडलिंग द हेल्पलाइन वी हैव लॉस्ट 25,000 केसेस, 25,000 से ज़्यादा मामले हम लोग ने कोर्ट में पहुँचा है। अब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि आप इतने सारे केस क्यों भेजते हो? बात यह आती है कि इतने सारे केसेस नहीं भेजते हैं, जो आते हैं वही भेजते हैं, और सब आ जाए तो ये 50,000 को भी क्रॉस कर जाएगा। मैं ये स्टेट की बात कर रहा हूँ, पूरे स्टेट की। तो आज सिस्टम 181 की बात करें, दिशा की बात करूँ, जुडिशियल सिस्टम में हमारा जो हेल्पलाइन है ये इज इन रेचेड कंडीशन, सैम्पल्स पूरा जिसको कहें कबाड़ा हो गया बोल सकते हैं, कबाड़ा कर दिया तो बुरा नहीं होगा। 181 के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई, हम लोग ने वेबिनार भी दिए, गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स भी दिए, सजेशंस भी दिए, ये सब करिए, इस तरीके से दिए, मगर कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमारे किरण भाई चावड़ा साहब भी है, कल हमारी बात हो रही थी, कुछ दूर फरार करके जगह है, यहाँ का किसी के सब हुआ तो बोले आप वहाँ पर जाइए, उनका 64 किलोमीटर एक तो विक्टिम है, उसको मदद चाहिए और हम उसको 64 किलोमीटर दूर आने के लिए बोलते हैं। एंड व्हाट इज द सिस्टम? जो सिस्टम की हम बात करें, जो सिस्टम जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए हेल्पलाइन के साथ हमें मिला हुआ, उसके अंदर छत्तीसगढ़ का हमारा अनुभव आपको बता रहा हूँ। मैंने भी हम लोग छत्तीसगढ़ में चलाते हैं। एक टेलीफोन पर है महिला, क्योंकि महिला की हेल्पलाइन है, उसके पूरी चीज़ रिकॉर्ड होती है, पुलिस स्टेशन उसको जाना नहीं है, पुलिस का जो केस फाइल करना है वो ऑनलाइन केस बन जाता है, एफआईआर में कन्वर्ट होता है और पुलिस स्टेशन चला जाता है। सालसा के ऑफिस से उनको एक वकील अपॉइंट होता है, और वो वकील यदि ठीक नहीं है तो हम लोग उसकी जगह चेंज करा के दूसरे वकील से मांगते हैं। तो ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी एक्शन में ले आया जा सकता है। जब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग जैसी ऑर्गेनाइजेशन सरकार के सामने बहुत छोटी है, जब हम लोग कर सकते हैं सरकार क्यों नहीं कर सकती? That means the judicial system जो मैं बात कर रहा हूँ एक्सेस टू जस्टिस की, इट इज मोर और लेस टोटली फ्लॉड, फेल कह सकते हैं। क्या क्या चीज़ें जरूरी है? सबसे पहली बात तो आती है ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आपने उसमें SC/ST की बात आई कि आप उसका रिजर्वेशन होना चाहिए, ये डेफिनेटली होना चाहिए, उसमें हम तो उसका समर्थन करते थे, मगर ये क्वालिटी, मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए जो सबको पास करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन होगी, सबको पास करना होगा, उसके अंदर कोई रियायत नहीं होगी। आप SC है तो इतना परसेंट कम, ST है तो इतना परसेंट कम। जज के मामले में क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी से दैट इज नीडेड। आज जस्टिस चंद्रू है मद्रास हाईकोर्ट में, सबने नाम सुना होगा, एक्सेलेंट जो जज थे, और उनके रिकॉर्ड जितने केसेस उन्होंने सल्टाए विद इन हिज टाइम पीरियड, वो इंडिया का नंबर 1 जज हुआ इन डिस्पोजल ऑफ केसेस, और उसकी जजमेंट की क्वालिटी देखिए, इट इज अ टॉप क्वालिटी जजमेंट। तो जब एक जज कर सकता है ये सिस्टम के अंदर ही रहकर, तो दूसरे सब जज क्यों नहीं करते हैं? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो देयर इज अ मेजर फॉल्ट इन आवर सिस्टम कि दिस नीड्स टू बी करेक्टेड, कि एक जज किस प्रकार के तारीख पे तारीख की बात करते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। जब CPC की बात होती है तो 3 से ज़्यादा तारीख आपको मिल नहीं सकती, अनटिल अनलेस इट इज वेरी मच लीगल। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि 4थी तारीख यदि लेनी है, CPC की बात कर रहा हूँ, CRPC की नहीं, तो उसको जब जरूर एकदम बहुत कभी देना, और देने के बाद हाईकोर्ट को लिख के बताना पड़ेगा कि हमने इस केस के अंदर 4थी तारीख दी है।
अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अकाउंटेबिलिटी एकदम नहीं है। जज जो है उसके यहाँ पे कई लोग, तो मैं तो यहाँ बात नहीं करना चाहता हूँ, छोटी छोटी जगह होते तो उसके स्टाफ को सब्जी लेने भेजते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भेजते हैं। जुडिशल स्टाफ का काम जुडिशल को है, उसकी जगह दूसरे काम भी करवाते हैं। अपनी सोसाइटी के जहाँ लुधियाना सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, उसके जो एक मेंबर है हरप्रीत कौर, वो कोर्ट के अंदर इसको अपोज किया, डोमेस्टिक काम करवाने के लिए उसको ऊपर प्रेशर हुआ, उसने मना किया, मैं कोर्ट का काम करने आया हूँ, कोर्ट का ही करूँगा, घर का काम नहीं करूँगा। उसके बाद में हम उसको सस्पेंड कर दिया, उसके ऊपर चार्जशीट लगा दी और जज ने कहा है तो मान लेंगे और हम कहेंगे विक्टिम है, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो ए फॉल्ट इन अवर सिस्टम वेयर अकाउंटेबिलिटी इज बैडली रिक्वायर्ड, वेयर इज अकाउंटेबिलिटी। इसके ऊपर में भी हम लोग को चर्चा होना चाहिए सेपरेटली, चाहे वो जिला में करें या तो कोई भी करें। फिर तीसरी जो हम बात करें अंडर बिजनेस की हम बात करते हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, जुडिशल सिस्टम अंडर बिजनेस। आज के दिन में आज जो मैडम की मीरा कौर पटेल ने जो स्टेटिस्टिक्स दिए थे, उसी स्टेटिस्टिक्स को हमने पहले भी जब स्टडी किया था अंडर बिजनेस के वेबिनार के लिए, तो हाईएस्ट परसेंटेज टू पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर्स अकेले में नहीं, इंडिया सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल बिजनेस को जेल में रखने वाला इंडिया है। 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, तो उसके लिए इतने करोड़ होना चाहिए, वो नहीं होगा। परसेंटेज में भी हम ज़्यादा है, नंबर में भी हम ज़्यादा है, वर्ल्ड नंबर 1। और यूपी और बिहार, हमारे साथी जो आए हैं यूपी बिहार से, उनके लिए खास जरूरी है कि यूपी और बिहार इंडिया में नंबर 1 और नंबर 2 है अंडर ट्रायल बिजनेस की स्ट्रेंथ। वो क्या दिखाता है, वाई अंडर ट्रायल बिजनेस, बिकॉज योर कोर्ट्स आर नॉट काउंसलिंग, तारीख से तारीख चलती है, खेला होता है, सब कुछ होता है। ये जुडिशल सिस्टम की जो बात करने जाएंगे, तो जितनी अंडर ट्रायल बिजनेस की संख्या ज़्यादा है, उसका मतलब है कि आपकी कोर्ट चल नहीं रही है। अब जस्टिस इंडिया रिपोर्ट आती है, हर साल वो पब्लिश करके टाटा करते हैं। जस्टिस छोकर साहब भी यहाँ है, उनका भी संगठन इसके अंदर है, उनके साथ काम करना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यदि आप देखते हैं तो उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बॉटम में स्टेट्स है, नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस सबसे ज़्यादा तो यूपी, उसके ऊपर में बिहार, और उसके ऊपर फिर बोले कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा है तो आप नंबर ऑफ कोर्ट भी ज़्यादा रखिए ना। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप 10 कोर्ट बना के बंद कर दो, 20 कोर्ट बना के बंद कर दो। आपके यहाँ इतने सारे केसेस है, और हम जब जस्टिस अपना कंस्टिट्यूशन खोल के देखते हैं तो सीकिंग जस्टिस इज आवर फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट का ये हाल हो और 5 करोड़ केस पेंडिंग हो, और यही जुडिशल सिस्टम में हमारे जो कानून मंत्री है वो कहते हो कि ये कॉलेजियम के लिए दोषी है। वाई इज नॉट एक्सेप्टिंग द ब्लेम कि इसके लिए मैं दोषी हूँ, हमारी सरकार दोषी है। 3 करोड़ से ज़्यादा, मोर देन एटलीस्ट 3.25 करोड़ होगा केसेस लोअर कोर्ट में चलेंगे। उसमें तो कॉलेजियम, लोअर कोर्ट में तो कॉलेजियम का कोई रोल नहीं है, जज नहीं अपॉइंट करती है लोग कॉलेजियम में तो सरकार को करना है। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, इसके अंदर फंडिंग करना है, फंडिंग देते नहीं है। मैं लास्ट ईयर की बजट की बात कर रहा हूँ, 39,45,000 रुपये का बजट, एनुअल बजट टोटल, उसमें जुडिशरी को कितना दिया आपने, 1262 करोड़, और कोर्ट कितने कहाँ से बनेगी? आज 1262 करोड़ में 453 करोड़ को दिया है सुप्रीम कोर्ट को, उनके जजों का तनख्वाह, गाड़ी का खर्चा, इधर का मेंटेनेंस, इधर कन्फ्रेंस करो, उधर कन्फ्रेंस करो, वो सब चीज़ों का दाम। 800 करोड़ रुपया जो दिया गया है अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड CCSS में, और 200 करोड़ रुपया इन्होंने निकाल लिया निर्भया फंड से। निर्भया फंड 2012 का जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन से बना नॉन टैक्सेबल फंड है, उसमें एक पैसा भी निकाला हुआ आपको तुरंत करना पड़ेगा। वो फंड आप कम नहीं कर सकते, नॉन टैक्सेबल फंड, उसमें से भी 200 करोड़ आपने निकाल दिए, और सब मिलाकर कितना 1200 से 1400 करोड़ रुपये में आप पूरे हिंदुस्तान की जस्टिस सिस्टम को सुधारने में लगे। यहाँ पेंडेंसी जो है ऑलरेडी आपकी 5 करोड़ को पार कर जाती है। कुछ बात जो आज सुबह छोकर साहब ने कही थी, जो इस पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मगर यह है कि दिल्ली के अंदर सन 2009 में विज्ञान भवन में प्राइम मिनिस्टर और स्टेट चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरीज और लॉ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के अपना भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर, मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम होते,
वीरप्पा मोइली वॉज द मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस। सबकी हाजिरी में एक एक्शन प्लान बना, उसको नाम दिया स्पेशल पर्पज व्हीकल 2009, और उसमें 3 साल के अंदर पेंडेंसी खत्म करना था, क्या क्या स्टेप लेना, सब कुछ बात हुई। 2 दिन की मैराथन मीटिंग के बाद करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद जो डिसीजन हुआ, तो उस डिसीजन को अंडर सेक्रेटरी ने उठा के किनारे में रख दिया, उठा के फेंक दिया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी ने पूछा तक नहीं उसको कि आप भेजा क्या है, किसने, क्योंकि मंत्री ने नहीं, किसी ने नहीं पूछा है, ना पार्लियामेंट में इसके लिए सवाल उठे। तो जो डिसीजन हुआ है 2009 में, 2012 तक या 13 तक पेंडेंसी खत्म होनी चाहिए थी, तो उसने पेंडेंसी को करते जाएंगे, लगातार करते जाएंगे। दिस इज वॉट अवर जुडिशियल सिस्टम इज देयर। अकाउंटेबिलिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, डिसीजन लिए जाते हैं एट द हाईएस्ट लेवल। चीफ जस्टिस, सभी हाईकोर्ट के आपके चीफ मिनिस्टर, सब प्राइम मिनिस्टर, सब बैठ कर फैसला करते हैं, और एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी उसको उठाने करके ड्यूटी में फेंक देते हैं। आरटीआई फाइल किए तो राज्यसभा के अंदर सेक्रेटरी को कि भाई इसका आप दीजिए कि ये प्रोग्राम किसके कहने से बंद किया गया और उसकी आज की स्टेटस क्या है। तो जवाब दिया है, बाय द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिस प्रोग्राम हैज बीन पुट किनारे कर दिया गया उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर दूसरी आरटीआई फाइल किया, हु इज दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो सीक्रेसी का क्लॉज लेकर बोलते हैं कि हम इसको नहीं बता सकते। भारत की जनता से आप छुपाते हो और बोलते हो हमारी संसद जो है भारत की जनता के लिए है, हम चुने हुए प्रतिनिधि हमारे जो वहाँ जाते हैं उनके साथ में भी आप छुपा रहे हो, उनसे भी आप जो है खुल के बात नहीं कर रहे हैं, ना बताते हैं। और जो डिसीजन लिया गया है सभी लोगों ने मिलकर, तीनों पिलर कह सकते हो, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेट, सब ने मिलकर जो डिसीजन लिया है, जुडिशरी भी थी, चीफ जस्टिस भी थे उसमें, उसको आपने उठा के किनारे में फेंक दिया और आईएएस अधिकारी के अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो हम जुडिशरी की जब बात करें कि क्या रिफॉर्म्स चाहिए, तो हमें तो चाहिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दो, उसको अपना बजट दे दो, लेट देम डिसाइड द रोड बजट, लेट देम रेज देयर रिसोर्सेज, तभी जाके होगा। हम भी के बाद भी कटोरा लेके जाएंगे, फिर हमको पैसे दो, मेरे को वोट बनाना। आज 3 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है, 78% केसेस जो है जो नहीं जा पाते हैं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास जितनी कोर्ट चाहिए उतनी कोर्ट नहीं है, काफ़ी कम है, और कोर्ट बनाने के लिए पैसे चाहिए, आप पैसे देते नहीं हो। मैं एक बात बंद करूँगा ठाकुर साहब की बात करके कि जब उन्होंने पीएम मोदी के सामने आँख में पानी आ गए, रोते हुए कहा कि ये सब काम करके आप कुछ सुनते नहीं हैं, कुछ करते हैं, ना तो हमारे रिकमेंडेशन देता हूँ, नाम भी क्लियर नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और हर साल बजट के पहले हम लोग भारत सरकार को विद एस्टिमेट्स देते हैं कि इतनी कोर्ट की जरूरत होगी, इतने कम्प्लेक्स की जरूरत होगी। एक कम्प्लेक्स बनाने में इतना खर्चा आता है, वो भी चार्टर्ड इंजीनियर से, सिविल इंजीनियर से आप लोगों ने करवा के भेजा है। और इसके लिए जब आप ये कम से कम आप 3 साल के लिए 30-30 हज़ार करोड़ रुपया, 3 साल मतलब 1 लाख करोड़ रुपया कराइए, तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक दिन में सब होगा नहीं, जमीन के सिवाय नहीं जाए, आप स्टार्ट कीजिए और उसको असेसमेंट करने के बाद फर्दर फ्यूचर आगे क्या करना है, अगर कोई बात सुनवाई नहीं उसको भी उठा देते हैं। तो हम भारत के लोग ये जो कोर्ट में विश्वास रखते हैं कि हमारा न्याय का अधिकार है, उसके लिए वोट दे हैं, और वो इतनी लंबी कतार खड़ी है जो 5 करोड़ केस की, उसके अंदर हम भी खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं मेरा नंबर कब लगेगा। तो इसी बात को करके मेरा नंबर लगी गया तो बैठ जाते हैं। धन्यवाद।